हेल्थ केयर में सही होना ही काफी नहीं है, यह सबसे जरूरी चीज है। खासतौर पर जब दवाई की खुराक की बात आती है। मरीज की सुरक्षा और सही इलाज के लिए दवाई की सही खुराक देना बहुत जरूरी है। गलत खुराक, चाहे ज्यादा हो या कम, उसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इससे दवाओं के बुरे रिएक्शन हो सकते हैं, इलाज फेल हो सकता है या जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को खुराक की गणना की अच्छी समझ होनी चाहिए। नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। वे अस्पताल में रहने का समय बढ़ा सकते हैं, इलाज की लागत बढ़ा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज की सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए सुरक्षित और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा के लिए खुराक की गणना की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। खुराक की गणना की पेचीदगियों में जाने से पहले हेल्थ केयर में इस्तेमाल होने वाली माप की बुनियादी इकाइयों को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। ये समझना न केवल पेशेवरों के लिए बल्कि मरीजों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये इकाइयां सही खुराक निर्धारित करने की बुनियाद हैं और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन, दवा के लेबल और खुराक के निर्देशों को समझने के लिए जरूरी हैं। सही माप इकाइयों के बिना दवा की प्रभावशीलता और सुरक्षा से मरीज के वजन के आधार पर दिया जाता है। सही वजन माप के बिना दवा की खुराक गलत हो सकती है। आयतन। हेल्थ केयर में आयतन की सबसे आम इकाइयां लीटर और मिलीलीटर हैं। तरल दवाओं के लिए यह माप इकाइयां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। इस रूपांतरण को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई तरल दवाएं मिलीलीटर में निर्धारित और मापी जाती हैं। इस रूपांतरण को समझना बहुत जरूरी है। कई तरल दवाएं मिलीलीटर में निर्धारित और मापी जाती हैं। सही आयतन माप के बिना दवा की खुराक गलत हो सकती है। लंबाई। हालांकि वजन और आयतन की तरह खुराक की गणना में लंबाई का उपयोग उतनी बार नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में लंबाई मापना जरूरी होता है, जैसे इंजेक्शन के लिए सुई की सही लंबाई निर्धारित करना। लेकिन कुछ स्थितियों में लंबाई मापना जरूरी होता है, से इंजेक्शन के लिए सुई की सही लंबाई निर्धारित करना। सही लंबाई माप के बिना चिकित्सा प्रक्रिया में जटिलताएं हो सकती हैं। हेल्थ केयर में लंबाई की मानक इकाई मीटर है। छोटे माप के लिए आमतौर पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर का उपयोग किया जाता है। यह माप इकाइयां विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और प्रक्रियाओं में उपयोग की जाती हैं। सांद्रता। यह किसी घोल के दिए गए आयतन या वजन में मौजूद दवा की मात्रा को संदर्भित करता है। इसे आमतौर पर मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति लीटर या प्रतिशत घोल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे आमतौर पर मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति लीटर या प्रतिशत घोल के रूप में व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को समझना दवा की सही मात्रा की गणना करने के लिए जरूरी है। सांद्रता को समझना दवा की सही मात्रा की गणना करने के लिए जरूरी है। सही सांद्रता माप के बिना दवा की प्रभावशीलता और सुरक्षा से समझौता हो सकता है। माप की इन बुनियादी इकाइयों में महारत हासिल करना सटीक खुराक गणना की नींव रखता है।
यह दवा देने की बुनियादी भाषा है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच स्पष्ट संचार सुनिश्चित करती है। यह दवा देने की बुनियादी भाषा है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच स्पष्ट संचार सुनिश्चित करती है। सही माप इकाइयों के बिना चिकित्सा क्षेत्र में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खुराक की गणना अनुमान लगाना नहीं है। यह एक सटीक विज्ञान है जो सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट फार्मूलों पर निर्भर करता है। ये सूत्र निर्धारित खुराक, दवा की सांद्रता और रोगी के वजन जैसे कारकों को ध्यान में रखते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रोगी को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सही मात्रा में दवा मिले। आइए 2 बुनियादी फार्मूलों का पता लगाएं। बुनियादी सूत्र। यह सूत्र खुराक गणना की आधारशिला है और अधिक जटिल गणना के लिए आधार बनाता है। यह फार्मूला दवा प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे इस प्रकार दर्शाया गया है: खुराक बराबर है वांछित खुराक को उपलब्ध खुराक गुण मात्रा से विभाजित। यह सूत्र दवा की सही मात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस सूत्र में वांछित खुराक चिकित्सक द्वारा निर्धारित दवा की मात्रा को संदर्भित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि रोगी को सही मात्रा में दवा मिले। उपलब्ध खुराक हाथ में दवा की सांद्रता का प्रतिनिधित्व करता है। यह दवा की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में मात्रा दवा के आयतन या वजन को संदर्भित करती है जिसे प्रशासित किया जाना है। यह सुनिश्चित करता है कि दवा सही तरीके से दी जाए। वजन आधारित खुराक। यह सूत्र विशेष रूप से बाल रोगियों का इलाज करते समय महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनकी दवा की जरूरतों की गणना अक्सर उनके वजन के आधार पर की जाती है। यह बच्चों के लिए दवा की सही मात्रा सुनिश्चित करता है क्योंकि उनकी दवा की जरूरतों की गणना अक्सर उनके वजन के आधार पर की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा में दवा मिले। इसे इस प्रकार दर्शाया गया है: खुराक बराबर है रोगी का वजन किलोग्राम में गुणा खुराक प्रति किलोग्राम। यह सूत्र बच्चों में सटीक वजन माप के महत्व पर जोर देता है। यह सूत्र बच्चों में सटीक वजन माप के महत्व पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा में दवा मिले। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए खुराक की संभावित खतरनाक त्रुटियों से बचने के लिए सही वजन इकाई, आमतौर पर किलोग्राम का उपयोग करने में सतर्क रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह सुनिश्चित करता है कि दवा की सही मात्रा दी जाए। ये सूत्र केवल गणितीय समीकरण नहीं है, वे स्वास्थ्य सेवा में जीवन रेखा हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि रोगियों को सही मात्रा में दवा मिले। उन्हें समझना और सही ढंग से लागू करना वैकल्पिक नहीं है। यह दवा प्रशासन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के लिए एक नैतिक अनिवार्यता है। यह सुनिश्चित करता है कि रोगियों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिले। यह दवा प्रशासन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के लिए एक नैतिक अनिवार्यता है। यह सुनिश्चित करता है कि रोगियों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिले। सेक्शन 4 अंतःशिरा इन्फ्यूजन प्रवाह और खुराक पर करीब से नजर। अंतःशिरा या आईवी इन्फ्यूजन में दवा को सीधे रोगी के रक्त प्रवाह में पहुंचाना शामिल है। ये विधि विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब दवा को तेजी से और प्रभावी ढंग से शरीर में पहुंचाना आवश्यक होता है। यह विधि तेजी से अवशोषण की अनुमति देती है और अक्सर गंभीर देखभाल सेटिंग्स में इसका उपयोग किया जाता है। आईसीयू और आपातकालीन कक्षों में आईवी इन्फ्यूजन जीवन रक्षक हो सकता है। आईवी इन्फ्यूजन दरों की गणना के लिए सूत्रों के एक अलग सेट की आवश्यकता होती है जो प्रवाह दर और प्रति मिनट बूंदों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह गणना सटीक होनी चाहिए ताकि दवा की सही मात्रा रोगी को मिले। प्रवाह दर यह एक विशिष्ट समय पर संक्रमित द्रव की मात्रा को संदर्भित करता है जिसे आमतौर पर मिलीलीटर प्रति घंटा या एमएल घंटा में व्यक्त किया जाता है। यह दर सुनिश्चित करती है कि दवा सही समय पर और सही मात्रा में दी जा रही है। प्रवाह दर की गणना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि रोगी को निर्दिष्ट समय सीमा में निर्धारित दवा की खुराक प्राप्त हो। यह गणना न केवल दवा की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि रोगी की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। प्रवाह दर का सूत्र है प्रति मिनट बूंदें जीटीटी मिनट। इस माप का उपयोग गुरुत्वाकर्षण इन्फ्यूजन सेट का उपयोग करते समय आईवी तरल पदार्थ की प्रवाह दर को विनियमित करने के लिए किया जाता है। यह माप सुनिश्चित करता है कि दवा सही दर पर दी जा रही है।
यह उन बूंदों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आईवी बैग से ड्रिप चैम्बर में प्रत्येक मिनट गिरना चाहिए। यह दर सटीक होनी चाहिए ताकि दवा का प्रभावी वितरण हो सके। प्रति मिनट बूंदों की गणना करने का सूत्र है ड्रॉप फैक्टर। आईवी ट्यूबिंग की एक विशेषता 1 मिलीलीटर द्रव बनाने के लिए आवश्यक बूंदों की संख्या को निर्दिष्ट करता है। ये कारक आईवी सेटअप के लिए महत्वपूर्ण है। सटीक ड्रिप दर सुनिश्चित करने के लिए यह कारक महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि दवा सही मात्रा में और सही समय पर दी जा रही है। सटीक आईवी इन्फ्यूजन गणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रुटियों के तत्काल और संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी गणनाएं सही हों। रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को इन गणनाओं से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए और अपने काम की दोबारा जांच करनी चाहिए। ये दोबारा जांच प्रक्रिया त्रुटियों को कम करने और रोगी की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करती है। सेक्शन 5 नेविगेटिंग रूपांतरण, इकाइयां, प्रतिशत और बहुत कुछ। दवा प्रशासन की दुनिया में रूपांतरण केवल एक गणितीय अभ्यास नहीं है, वे रोगी सुरक्षा का मामला है। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उन्हें माप की विभिन्न इकाइयों के बीच परिवर्तित करने या प्रतिशत समाधानों में दवा की मात्रा की गणना करने की आवश्यकता होती है। इकाई रूपांतरण, माप की विभिन्न इकाइयों के बीच रूपांतरण। समाधान का मतलब है कि प्रत्येक 100 मिलीलीटर घोल में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। प्रतिशत समाधानों में दवा की मात्रा की गणना के लिए प्रतिशत शक्ति और आवश्यक कुल मात्रा पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यूनिट रूपांतरण में महारत हासिल करना और प्रतिशत समाधानों को समझना सटीक खुराक गणना के लिए आवश्यक कौशल है। ये रूपांतरण विभिन्न माप प्रणालियों के बीच की खाई को पाटते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि दवा की सही मात्रा प्रशासित की जाती है, भले ही इसकी आपूर्ति कैसे भी की जाए।